Hello class, today we are going to talk about the sustainable development. The first question arises that what is sustainable development? So in 1980s, the International Union for the Conservation of Nature published the World Conservation Strategy in which the term sustainable development was first used. क्या हुआ कि 1980 में IUCN ने वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है पब्लिश की, जिसमें जो है पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म का यूज किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? द कैपेसिटी टू कीप अप और कीप गोइंग इज सस्टेनेबिलिटी। अब देखते हैं क्या डिजायर्ड आउटकम्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कुछ डिजायर्ड आउटकम्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहली बात है कि क्लीन वाटर एंड एयर होनी चाहिए, जो इसके एम थे। फर्टाइल सॉइल और गुड फूड होना चाहिए। ए लिवलीहुड एंड हेल्थी इकोनॉमी होनी चाहिए। एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, पॉपुलेशन साइज जो है ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। हाल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना चाहिए, रोकना चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिजीज़, तो जो है बीमारियों से और जो है गरीबी को कम करना चाहिए या उससे जो है निजात पाने के जो है कार्य करने चाहिए। सोशल कॉन्टैक्ट एंड सेंस ऑफ कम्युनिटी, तो सामाजिक जो आप ये कह सकते हैं जो समाज में जो है आपसी जो हमें कह सकते हैं कॉन्टैक्ट, मतलब कि वी मीन्स टू से दैट कि जो सामाजिक सद्भाव है और जो सेंस है कम्युनिटी का वो अच्छा होना चाहिए। वर्क, रेस्ट एंड सेलिब्रेशन, तो काम करें, आराम करें और जो है सेलिब्रेट करें। अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कुछ नई चीज़ लर्न करने के लिए, नई चीज़ सीखने के लिए। दोबारा देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। इट इज़ द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स, क्या करने के लिए, जो ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए गोल्स हैं उनको पाने के लिए। वाइल साइमल्टेनियसली sustaining the ability of natural systems to provide the natural resources and ecosystem services on which the economy and society depends। क्या कह रहा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को पाने के लिए है। दूसरा, उसी समय में जो है नेचुरल सिस्टम्स की एबिलिटी को इस तरह से सस्टेन किया जाए ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है और इकोसिस्टम्स जो सर्विसेज है वो हमें मिल सकें, जिस पर हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी डिपेंड करती है। इंट्रोडक्शन। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट कम टू प्रोमिनेंस इन द वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी WCS इन 1980, जो कि मैंने पहले ही बात आपको ऊपर बता दी है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो जो टर्म यूज किया गया था वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में 1980 में। इट अचीव्ड अ न्यू स्टेटस विद द पब्लिकेशन ऑफ 2 सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स बाय ब्रंटलैंड ऑन नॉर्थ एंड साउथ। तो इसने एक नया स्टेटस अचीव किया 2 सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स के बाद, जो कि ब्रंटलैंड के द्वारा करी गई थी नॉर्थ एंड साउथ में। ये बेसिकली जो है एक प्रोग्राम था फॉर सर्वाइवल एंड कॉमन क्राइसिस के लिए 1985 में, और आवर कॉमन फ्यूचर 1983 एंड हैज़ गेन्ड इवन ग्रेटर अटेंशन सिंस द यूनाइटेड नेशंस Conference on Environment and Development UNCED held in Rio de Janeiro in June 1992। तो क्या हुआ कि जो सबसे ज़्यादा जो सावधानी मतलब ग्रेटर अटेंशन आई जब जो है यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस हुई एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की
जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में। तब से जो है इसकी महत्ता ज़्यादा हो गई। अब दोबारा एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own need। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, आप सपोज करें, समझने की कोशिश करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज जो कर रहे हैं उसको इस तरह से यूज करना है, एक लिमिट, उसकी एक लिमिट रखनी चाहिए, उसको लिमिट में यूज करना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा हम तो उठा ही सके, साथ ही साथ जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी उसका जो है फ़ायदा उठा सके। कहीं ऐसा ही ना हो कि हम उसका इतना एक्सट्रैक्ट करें, उस नेचुरल रिसोर्सेज को इतना एक्सट्रैक्ट करें कि वो ख़त्म हो जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन को ना मिले। और ऐसा भी ना हो कि हम उनका मतलब इतना त्याग कर दे, या मतलब उनको इतना यूज करना कम कर दे ताकि वो हम अपनी नीड को पूरा ना करें और हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको रख दें। मतलब समझ रहे हो बात? आप सपोज करो हम घर पे जो है क्या बनाया है, पिज़्ज़ा बनाया है, और आपका जो भाई है वो बाहर गया है और आप जो है उसके हिस्से का भी खा लेते हो, तो वो फिर आके मतलब क्या सोचेगा आपके बारे में, है ना? तो ऐसा भी नहीं करना है कि मतलब अपना तो खाना ही खाना है, मतलब जो आपके हिस्से का है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि दूसरे का हिस्से, मतलब जो आने वाली जो जनरेशन है उनके हिस्से का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी यूज़ ना करें हम। सो नेक्स्ट, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड फर्स्ट introduced the concept of sustainable development in 1987। तो ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने जो है पहली बार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो दिया था 1987 में। और है क्या है कि इम्प्रूव्ड ऑफ लाइफ स्टाइल्स एंड वेलबींग, तो जो लाइफ स्टाइल्स है उसको इम्प्रूवमेंट करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और प्रिजर्विंग करना है नेचुरल रिसोर्सेज को एंड इकोसिस्टम्स को। अब इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ सस्टेनेबल कंसेप्ट का? द लैंडमार्क इवेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट हैड बीन इन द 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट कन्वीन्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो इसका जो लैंडमार्क इवेंट था इसके इवोल्यूशन का कंसेप्ट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो शुरुआत हुई थी 1972 में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके ऊपर? ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, और ये की गई थी किसके अध्यक्षता में की गई थी? यूनाइटेड नेशन के अध्यक्षता में की गई थी। द यूएन एस्टेब्लिश्ड द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यूएन ने क्या किया, एक कमीशन जो है इस्टेब्लिश कर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दिसंबर 1992, दिसंबर 1992 में, टू इंश्योर एन इफेक्टिव फॉलोअप ऑफ यूएनसीडी, जिससे जो है सही से काम हो सके, एंड टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अर्थ समिट एग्रीमेंट्स एट द लोकल, नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ताकि जो है मॉनिटर करने के लिए और जो है रिपोर्ट करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन हो सके अर्थ समिट के जो एग्रीमेंट्स हुए थे लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। अब ए Rio+5 स्पेशल सेशन ऑफ द जनरल असेंबली, एक स्पेशल सेशन था जनरल असेंबली का Rio+5 जो कि हुआ था 1997 में, adopted a comprehensive program for further implementation, आगे के कार्य के लिए दोबारा of Agenda 21 as well as the work program of the CST for 1997 to 2002।
तो इम्प्लीमेंटेशन किसका करना था, एजेंडा 21 का, एज वेल एज द वर्क प्रोग्राम किसका, CSD का, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कब से कब तक के लिए, 1997 से लेकर के 2002 तक। द क्योटो प्रोटोकॉल एडोप्टेड इन दिसंबर 1997, क्योटो प्रोटोकॉल एडॉप्ट किया गया दिसंबर 1997 में, ताकि जो है कार्बन वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हॉल्ट किया जा सके। द कॉन्फ्रेंसेज ऑफ द पार्टीज हेल्ड ओवर ईयर्स, और जो है इनकी जो है बहुत सारे देशों के जो लीडर्स हैं वो एक जगह पर आकर के कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब मिलते हैं वो, और ये जो कॉन्फ्रेंस होती है इन्हीं को जो है क्या बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, कुछ ईयर्स के बाद होती हैं। हैव मेड सम एडवांसेस रिलेटिंग टू क्लैरिफिकेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली। किस लिए, ताकि जो है फाइनेंस सपोर्ट हो सके और क्लैरिफिकेशन हो सके, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो सके ग्लोबली, पूरे वो विश्व में। अब इसके गोल्स क्या थे, सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या गोल्स हैं, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है, तो इसके जो है कुछ गोल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट गोल है कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब गरीबी नहीं रहनी चाहिए कहीं पर भी, नो पॉवर्टी। जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना सोए, सभी को जो है 2 वक्त का खाना मिले। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सभी की अच्छी हेल्थ हो। क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी जो है शिक्षा मिले। जेंडर इक्वलिटी, सबको जो है क्या कहते हैं वो, कि जेंडर इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी हो जेंडर की, सभी में कोई किसी से कम ना हो, कोई भी जेंडर। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ़ पानी और जो है साफ़ सफाई अच्छी हो। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो एनर्जी मिले वो साफ़ हो, पर्यावरण को दूषित ना करती हो और अफोर्डेबल हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम हो और जो है इकोनॉमी जो है ग्रोथ करे। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री का इनोवेशन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, तो जो है जो असमानता है उसको कम किया जाए। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, तो ऐसे शहर बने और कम्युनिटीज़ बने जो अच्छी तरीके से सस्टेन करें। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो जितना जो है प्रोडक्शन हो उतना कंजप्शन हो, या जितना कंजप्शन हो रहा है उससे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो। क्लाइमेट एक्शन, तो जो पर्यावरणीय जो दशाएं हैं वो जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ जो है पैदा कर रही है, मतलब जो पर्यावरण हमारा लगातार चेंज हो रहा है, जो जलवायु जो है लगातार जो है चेंज हो रही है, उसके ऊपर एक्शन उठाए जाएं। लाइफ बिलो वाटर, जो मैराइन लाइफ है वहाँ का जो प्रदूषण है उसको कम किया जाए। लाइफ ऑन लैंड, जो ऊपर की मतलब धरती के ऊपर जो जीवन है उसको सही किया जाए, उसके लिए एक्शन किए जाएं। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो शांति रहे और न्याय हो और उसके लिए जो है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और सभी की जो है हम क्या कह सकते हैं, सहयोग हो गोल्स को अचीव करने के लिए, ताकि ये सभी जो गोल्स हैं 17 ये मिल सकें, ये अचीव हो सके, सभी देश जो है तरक्की करें, कहने की बात यह है। और नेचुरल रिसोर्सेज का कोई ज़्यादा यूज़ ना करे, सभी जो है लिमिट में यूज करें, और जिससे जो है हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी इसका फ़ायदा हो। ठीक है, ऐसा ही ना हो कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का सारा यूज कर लें और हमारी फ्यूचर जनरेशन को ना मिले, और ऐसा भी ना हो कि हम उसको यूज ही करना बंद कर दें और मतलब आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ दें। समझ रहे हो आप? तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धन्यवाद।